क्योंकि जब भी मुझे वो फोन करते थे तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए, और उनकी आदत थी कि जब तक फोन रिसीव नहीं होता था तब तक वो लगातार फोन करते थे, कभी आधा घंटा घंटा पर। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कालू भाई आप तो इतने वर्षों से, क्योंकि 2001 के साल से मैं उनके सफर का साक्षी रहा, जब उन्होंने गुरुजी अशोक दमोन और काना काकड़िया नाम से, जब काना काकड़िया को जब उन्होंने दुनिया में लाया था, उसके साथ में उन्होंने अपने गांव के प्रति वो चाहते तो अपने नाम के पीछे परिहार लगा सकते थे, वो चाहते थे। जब कैसेट पे फर्स्ट बार में जब कैसेट पे लिखा जाता है किसी ऑडियो पर, तो वो उसका सरनेम वो जो चाहता वही लिखा जाता। फर्स्ट बार में कंपनी पूछती है कि आपके पीछे क्या लिखना है, तो वो चाहते तो परिहार लिखा सकते थे या अपने मन से कुछ भी नाम लिखा सकते थे, लेकिन वो साथमी कि इस गांव के प्रति श्रद्धा रही कि उन्होंने अपने नाम के पीछे बिखरनिया लिखना तय किया, और इस बिखरनिया गांव को पूरे विश्व के सामने उन्होंने इस गांव को चमका दिया। उसके बाद में उनकी दूसरी जो विशेषता थी कि उन्होंने अपने शुरुआती दौर में जो कुछ कमाया वो सब अपने परिवार के लिए, अपनी बहनों की शादियों के लिए, अपने बहनों की शादियां की, उनके बाद में अपने भाइयों को इस पूरे कार्यकाल में उनके जीवन के 15 वर्ष और 2-3 कार्यक्रम का साक्षी रहा, क्योंकि उनकी बहन का जब विवाह था तो मैं उस कार्यक्रम में था, या हमारे साहब के यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ पे उनका कार्यक्रम रखा गया। 2 वर्ष पहले उनके पिताजी श्राद्ध हुए, तब हम उस माता जी उस जागरण में हम आए, तो उसको भी उन्होंने पूर्ण कर्तव्य रूप से निभाया। फिर अभी लॉकडाउन में उन्होंने कहा कि प्रकाश भाई बहुत सुख के दिन जब आए थे तो ये कोरोना नाम का ये दैत्य जो आया वो मेरे जीवन को बहुत मुश्किल में डाल दिया। मैं कभी कभी पूछता था, मैंने कालू भाई आपको कुछ भी आवश्यकता हो, निःशुल्क हो, आप किसी और को कहें ना कहें, आपका मन हो, लेकिन मुझे जरूर कहिएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप सभी मित्रों को एक बहुत बड़ी बात में आप ताली अभी ना बजाएं, लेकिन इसके बाद में उनके लिए ताली जरूर बजाएं कि वो आदमी इतना स्वाभिमानी था, वो आदमी इतना अपने मन से इतना स्वाभिमानी था कि उसने अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए किसी का भी हाथ नहीं फैलाया, उसने किसी के सामने अपने हाथ को यूं नहीं। उसको लगता था कि जो मुझे मिलेगा मेरी मेहनत से मिलेगा, जो मुझे गाने के बाद में मिलेगा या मुझे मेरे गायन के बाद में मुझे तोहफा मिलेगा, उसमें मेरा अधिकार हो सकता है, लेकिन मैं अपनी प्रसिद्धि का, मैं अपनी योग्यता का या मैं अपने परिचय का मैं किसी भी प्रकार से फायदा उठाऊं। मैंने उनको बहुत बार कहा, एक बार अभी लॉकडाउन में बोला गाड़ी में टायर नहीं है, मैंने कहा मैं भेज देता हूँ, बोले कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, जिस दिन मेरे किसी भी कार्य में मेरे बस नहीं चलेगा प्रकाश भाई मैं उस दिन फोन करूंगा, उससे पहले मैं इस बात को नहीं करूंगा। ये अपने आप में एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी पूंजी। आप सभी लोग आए थे और वो ऊपर बैठा बैठा हम सभी को बहुत आराम से फकीर के जैसे वो हंसता हंसता हम सबको देख रहा है, ये मेरा विश्वास है। तो वो मौज में चला गया, वो मौज में चला गया, वो जीते जी मौज में था, वो जीते जी फकीर के रूप में था। किसी भी प्रकार के दर्द को उसने व्यक्त नहीं होने दिया, किसी भी पीड़ा को उसने लोगों के बीच में नहीं आने दिया। खुद के घर में, खुद के शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, लेकिन उसने उस तकलीफ को लोगों के बीच में नहीं आने दिया। वो जीते जी फकीर था, और आज जहां पर भी है वहां से भी बहुत आराम से हंसते हुए हम सब लोगों को देख रहा है। उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, और आप सभी लोगों ने इस परिवार के लिए जो श्रद्धा दिख रही है, उस श्रद्धा को सिर्फ आज नहीं, 2 दिन नहीं, महीने भर नहीं, मैं मानता हूँ कि उसके लिए यदि सच्ची श्रद्धा हो तो ये बालक जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाए तब तक बार बार संभालें, इनको फोन करें, इनकी कोई भी सुख की बात करें, क्योंकि हमारा ये दायित्व बनेगा जब तक ये बच्चे अपने पैर पर खड़े होकर कुछ नाम नहीं कर ले, कुछ काम नहीं कर ले, तब तक हम सभी लोग इस यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। ये मेरा विश्वास है। घोषणा किसी प्रकार की करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो चले वो आपका कालू भाई के प्रति, उनके प्रति आपकी सबकी निष्ठा होगी। बस ये 2 लाइन मैं के साथ में गा लेता हूँ।
कि बहुत वर्षों तक लाखोनिया महादेव का जो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय मेला होता है उसकी जो बिगनिंग है, उसकी जो शुरुआत है वो कालूबाई करते थे। सरस्वती वंदना उनके खाते में फिक्स लिखी होती थी, उनको याद है। ताली बजाओ। तो वहां पर आप सब लोग में से कोई गया हो शायद, लेकिन यहाँ जो जितने भी हमारे गायन वादन से संबंधित लोग बैठे हैं, वहां पर सामने जो दर्शक दीर्घा बनती थी उसमें बीच का जो जगह थी वो उसको वीआईपी जो मेहमान और विशिष्ट लोग जो होते थे उनके लिए बैठने के लिए वो स्थान मुक्त किया जाता था। तो जो भी राजनीति से जुड़े हुए या जो भामाशाह लोग हैं या जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं उन लोगों के लिए बैठने के लिए संयोग से ये दलपत जी हमको, मंचला जी को, विष्णु भाई को, इनको भी आग्रह करते थे। आशा जी बैठे हैं, गजेंद्र जी है, तो जो भी वहाँ पर वरिष्ठ जो दिलीप भाई है, मैं सबके नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा, आप अन्यथा नहीं लें, पर जो भी वरिष्ठ तत्व तो इनको लगता था कि उस दर्शक दीर्घा में वीआईपी जगह पर इनको बिठाएं। तो वो भाई भी आते और वो अपनी मौज में आते थे, अकेले नहीं आते कभी। वो 5-10 लोग अपनी गाड़ी में मस्ती वाले थे। तो हम बहुत आग्रह करते थे कड़वे हमारे साथ ना, लेकिन वो हमेशा अपनी मौज में अपने आए हुए साथ में लोगों के साथ अलग ही अपनी मस्ती में बैठते थे। ये भी अपने आप में अपने लोगों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। और अभी जब यहाँ पर दलपत सिंह आए, हम लोग बैठे थे, तो मैं सच कह रहा हूँ कि मेरा भी थोड़ा सा मानसिक अभी ये कोरोना के कारण से ठीक नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, मुझे लगा कि शायद लाखों के कार्यक्रम में बैठे हैं, मंचला जी इधर बैठे हैं, दिलीप भाई इधर बैठे हैं और काड़ू भाई उधर पीछे बैठे होंगे, ऐसा एक विचार आया मन में। लेकिन अचानक से जब उनकी तस्वीर देखी फिर याद आया कि वो कहीं नहीं, वो बीच में